आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कल वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त किया था और आज की क्लास में उसी के आगे का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखो इसमें कुछ मुख्य बातें आप जान लीजिए। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको वो मिलेगी आपकी हैज और हैव। हैज और हैव, ठीक है भाई साहब, हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। उसका जो मेन वर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी, वो किस अवस्था में होगी, तीसरी अवस्था में, थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि यही तो इसमें दो बातें यही हैं और इसमें करना नहीं कुछ। पहचान क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, क्या है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, चुके हो, चुके हो, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, ली है, ली है और दी है। आज शब्द का होते हैं, आए होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में कौन कौन शब्द आते हैं, कैसे पहचाने कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो पहचानने का तरीका यह होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, ली है, दी है, आज शब्द आए हों तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी रूपांतरण करें तो इसका होता है वर्तमान पूर्ण काल। क्या होता है, वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल, ठीक है भाई। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब अनुवाद हम लोग करते हैं तो इसमें दो कंडीशंस होती है। कंडीशन नंबर 1 होती है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज और हैव। जो सहायता प्रदान करेगा वो हैज और हैव के रूप में आएगा। हैज कब लगेगा आपको बता दें, हैज आपका ही, सी, इट और अ नेम, ठीक है भाई। मतलब कि एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होगा और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। अब एक वचनकर्ता कौन कौन होते हैं आपके, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और एक नाम हो गया, ठीक है। ये कई वचनकर्ता हैं, पूरे एक वचनकर्ता है। जब एक वचनकर्ता है तो एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा, किसमें, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और बहुवचनकर्ता जैसे यू, जैसे यू, वी, दे, दीज, दीज, दोज और बहुत सारे नाम, ठीक है भाई, बहुत सारे नाम। या यहाँ पर आई भी लिख लीजिएगा, आई यू ई जो भी है, या यू के साथ यू आई ऐसे बना लीजिए। बहुवचनकर्ता कब करें, बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे। बहुवचनकर्ता क्या होते हैं, बहुवचनकर्ता क्या होते हैं अभी आपको पता होगा ना, इधर देखो। बहुवचनकर्ता क्या होगा आपका, यू होगा, आई होगा, वी होगा, दे होगा, दीज होगा, दोज होगा, या बहुत सारे नाम होंगे कर्ता के रूप में। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी आपकी, हैज लगेगी, ओ हैव लगेगी। और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन सी अवस्था लगेगी आपका, तीसरी अवस्था लगेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका थोड़ा फार्मूला देखिएगा, क्या देखिएगा, फार्मूला। अनुवाद ना बने तो बताना फिर नहीं बन रहा है, बोलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला हम लोग देखें तो इसका फार्मूला बनता है आपका, क्या फार्मूला बनता है, पहले का आएगा सब्जेक्ट आएगा,
क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद कर्ता के अनुसार क्या लगेगा? हैज और हैव लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया? फार्मूला। जब आप अनुवाद करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, कर्ता कई वचन में है। यदि कर्ता आपका एक वचन में है तो कर्ता के साथ हैज। यदि कार्य करने वाला बहुवचन में है तो हैव। और सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के रूप में कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अन्य शब्द। ठीक है भाई, पहले कर्ता देखिएगा, कर्ता कार्य को करने वाला कौन है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पहचान तो जान लिया आप लोग। पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आए हों तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो नियम होते हैं। एक नियम होता है एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव। अब एक वचन कर्ता क्या होता है? ही, सी, इट या एक नाम हो तो आपका एक वचन कर्ता है और एक वचन कर्ता के साथ हैज लगता है। बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं? यू, आई या आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुत सारे नाम कर्ता के रूप में आते हैं तो उसके साथ सहायक क्रिया का लगेगी? हैव लगेगी। और एक मेन बात क्या रहती है कि मेन वर्ब की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्म लिखिए, उसके बाद अन्य शब्द लिख दीजिए, कहानी का हो गई समाप्त। जैसे लिखवा दे रहे हैं ना हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम घर जा चुका है। एक छोटा सा लिया है मैंने बस, राम घर जा चुका है। अब हमको ही बताइए इसमें, चलो तुम बताओ मुख्य क्रिया क्या है? बताओ, मारेंगे जरूर। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? चुका। वेरी गुड। तुम बताओ भाई, खड़े हो। चल, पढ़ाना व्यर्थ जा रहा है। मुख्य सही, पहले खड़े हो। मुख्य क्रिया क्या है? हाँ, जा चुका है। मेन वर्ब जा का जा चुका। जा चुका होता है। जा। चलो ठीक है, तुम खड़े हो। जाना। जाना। वेरी गुड। यही है जा। जा, बहुत बहुत से बढ़ जा। जाना। बताओ, घोचा से यहाँ कितनी बार समझा चुके हैं कि यहाँ आते हो ध्यान दिया करो। या पढ़ने आते हो तुमको समस्या। मैंने बोला, क्या बोला था? कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। कार्य क्या कर रहा है? जाने का। तो जाने का जो कार्य हो रहा है वो क्या है? मुख्य क्रिया है। और जहाँ जाने का कार्य कर रहा है वो राम, वो क्या है? कर्म है। मैंने को बताया नहीं है। और इसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता तो काहे में आता? वो अन्य शब्द में आता। यही करने आते होगा। हाँ, बैठो, बैठ जाओ। अभी मैं शुरुआत है तभी ट्रांसलेशन नहीं बनता ना, इससे यही वजह है। इतना इजी तरीका है, एक पढ़ो उसको पहले। वो कई कह रहा है? राम, एक राम है, कार्य क्या कर रहे हैं? जाने का। जो जाने का कार्य कर रहे हैं वो क्या है? आपका मुख्य क्रिया है। अब ये जो चुका है इसी के लिए क्या लग रहा है? थर्ड फॉर्म लग रहा है। चुका है के लिए क्या लग रहा है? थर्ड फॉर्म लग रहा है। मेन वर्ब की बात करें तो केवल जा बस है, जाना जिसको बोलते हैं। और कर्म की बात करें तो घर। कर्म को कहाँ, कार्य कहाँ कर रहा है राम? घर के लिए। अन्य शब्द है ही नहीं इसमें। तो अब इसको अनुवाद करेंगे हम लोग। तो राम घर जा चुका है, तो पहले नियम फार्मूला देखो। पहले क्या लिखना है? कर्ता। तो कर्ता कौन है? राम। तो राम लिख दिया। उसके बाद राम कई नाम है? एक नाम है कि दो नाम है कि तीन नाम है? एक नाम है। तो तुम बताओ, हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हाँ, अब तेज बोलो, सुनाई कम देता हमको। हैव कि हैज? हैज। चलो, राम के साथ हैज हो गया।
अब मेन वर्ब का है भाई साहब? जाना। जाना। जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो होता है। सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो अब इसमें कौन सा फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ये वाली। तो क्या लिखेंगे? राम हैज गॉन। अब कहाँ जाता है? होम। तो चाहे टू लगा के होम लिखो, चाहे केवल होम लिखो। कहाँ है आपका अनुवाद? सही है। कहाँ वेंट करें? कान के नीचे मार दूंगा, खून दे देगा नुकरा के लिए। तुम बता नहीं रहा होगा। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो यहाँ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगा नहीं लगा? एक एग्जाम्पल और देखो। चलो, सीता और नीता। सीता और नीता बाजार में सब्जियां खरीद ली हैं। सब्जियां खरीद ली हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, सीता और नीता बाजार में सब्जियां खरीद ली हैं। अब चलो, तुम खड़े श्रद्धा, चलो इसमें मेन वो बताओ क्या है? खरीदना। वेरी गुड। चलो तुम बैठो, तुम बताओ जी, कर्म क्या है? बैठे रहो, कर्म बताओ। चलो पढ़ो, जवाब दो। हाँ, कर्म ऑब्जेक्ट। सब्जियां। चलो भाई, तुम बताओ जी, इसमें मेन वर्ब का है? खरीद। ऑब्जेक्ट का है? ऑब्जेक्ट सब्जियां। अदर वर्ड का है? अदर वर्ड बाजार में। वेरी गुड। नीता और सीता और नीता का है? सर जी बहुत सारे नाम। बहुत सारे नाम है। तो का है? सर जी का है? बहुवचन। बहुवचन तो है, यही है। ये काहे का कार्य कर रहा है? सर सब्जियां खरीदना। सब्जेक्ट। ये का है? सब्जेक्ट है। ये सीता और नीता का है आपकी? सब्जेक्ट है। ये तो बहाने हैं, बाजार में सब्जियां का गई हैं, खरीद ली हैं। मैंने पहचान बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, आज शब्द आए हो तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और क्या कहते हैं, मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? तीसरी अवस्था लगती है। तो चलो अब यहाँ पर करेंगे तो रीता और सीता और नीता। कौन करेगा अनुवाद? तुम नहीं करोगी? तुम करोगी? तुम्हें तो पूछ रहा हो, करोगी? तुम करोगी लड़की? तुम चलो तुम करो भाई, खड़े हो। हाँ खड़े हो। बताओ, ये सब बेइज्जती करवा रहे, पढ़ने आ रहे हैं। बताओ, इतना चिल्ला के बता दिए, एकदम पूरा गला फाड़ के बता रहे हैं, उसके बावजूद दिमाग नहीं काम कर रहे इन लोगों का। चल बताओ भाई। सीता एंड नीता। उसके बाद है हो। अब मेन वर्ब का है खरीदना। तो क्या है? मैंने खरीदना। बाई का थर्ड फॉर्म का होगा बाउट। BOUGHT, शायद यही होता है। तो सीता एंड नीता है बाउट। ठीक है भाई। बाउट क्या खरीदती है? सब्जियां। बाउट टू वेजिटेबल्स। ठीक है भाई। उसके बाद अन्य शब्द का है आपका? बाजार में। तो क्या लिखेंगे? इन द मार्केट। वेरी गुड। देखो, ये छोटा सा लड़का कर ले रहा है, तुम लोग 8 पहुंच गए हो। कहाँ पढ़ते हो जी? हाँ, गोचा बैठे हैं, अभी डॉक्टर साहब बताते हैं ना। इन द मार्केट। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, तुम ही तीनों मत करेंगे। कोई समस्या आई का? अभी फॉर्म याद कर लो ना, निकोल लूंगा चमड़ी कसम से। करो, जो लड़की हो चलो लड़का। ऊब चुका हूँ बार बार यही चीज़ बोलते बोलते। किताब खरीद लियो, ग्रामर की देखने के लिए खरीदे हो का? उसको अचार डालना है, ले जाओ मसाला में अचार डाल दो फाड़ के।
अब तुम घोचा था तो बता नहीं सकते हो क्या उसको? ये बताइए फोन में डायल करते हैं कहाँ कहाँ थे कि हम लोग हमने कहा तो उठा मार दियो कान के नीचे खींच के। कान का मार देगा। हो गया भाई इतना, मिटा दे इसको। आगे एग्जाम वाला और देखिए, करेंगे आप ही लोग, जिससे बोलूंगा वही करेगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो कहा नाम है ना ये मेरे बाद आओ। चलो अक्षय, अक्षय नाम रहो, अक्षत, अक्षत, अक्षत आज कोचिंग में, आज कोचिंग में, अक्षत आज कोचिंग में किताब लाया है। चल खड़े हो जाओ, थोड़ा सा उस साइड में चलिए। चलो बताओ, हमको ही बताओ तुम, मेन वर्ब क्या है इसमें? हाँ किताब, हाँ मुख्य क्रिया मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? क्या है? इधर हो, मारेंगे नहीं, इधर हो, इधर हो। मेन वर्ब क्या है? किताब। खड़े हो तुम, हो तुम जाओ, तुम नहीं, हाँ तुम ही तुम खड़े हो, चलो बैठ जाओ तुम बताओ मेन वर्ब क्या है? लाना, लाना। चलो वेरी गुड। इधर आओ। समस्या होती है, मैंने बोला का, इधर देखो, उधर 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 देखो, क्या बोला उसने? का अक्षर क्या कार्य कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? लाने कार्य कर रहा है। अब मैंने ये तो पूछा नहीं किसको लाने कार्य कर रहा है, बोला का? चलो खड़े हो, बैठो, खड़े हो जी तुम, तुम्हारा नंबर है, डंडा इसे दे दो यार। चलो बताओ इसमें कर्म क्या है? कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट, टेक दी। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ कोचिंग में, बहुत सही, किताब। तो कैसे तुम, मतलब हमारे वजह से बोल दिया क्या तुम बना के? कैसे किताब है बताओ जरा, कैसे है? ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूँ। इच्छा थोड़ी पूछ रहे हैं। चलो भाई, क्या है? किताब है। कैसे किताब है? ऐसे किताब है। करता कौन है? अक्षर। कार्य क्या कर रहा है? लाने को। किसको लाने कार्य कर रहा है? किताब को। कहाँ लाने कार्य कर रहा है? कोचिंग में। तो ये क्या हो गया? अन्य शब्द। कर्ता अक्षय, मुख्य क्रिया लाना, कर्म किताब। बैठ जाओ, गंदा ही लो। इसका अनुवाद करना कौन करेगा? चलो तुम बोलो, बोलो। AKSHAT अक्षत हैज कहाँ में लाना होता है भाई सर? बिगन माने होता का? हाँ बिगन, बिगन नहीं, बिगन होता है। बिगिन मीन्स लाना होता है। बिंग, 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 बिंग मीन्स लाना होता है। हाँ BING। तो थर्ड फॉर्म का होगा? बिंग, बिगन, बिगुन, बिगुन। बिगुन ना? हाँ BEGUN ना? हाँ। बिगुन। अक्षत है बिगुन। टू बुक इन द कोचिंग टुडे। वेरी गुड, टुडे। शाबाश, बैठ जाओ, देखो ऊट बैठ जाओ, बंद करो। प्राउड टू बुक इन द कोचिंग टुडे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे तो कार्य कौन करता है? अक्षत। कार्य क्या किया है उसने? लाने का। किसको लाया है? किताब को। तो एकदम सही बनता जाता है, बस दिमाग से थोड़ा पढ़ो, वाक्य को अनुवाद बन जाएगा।
इससे सरल होता है का अनुवाद? कितना सरल होता है, सिर्फ पढ़ना है। अगर हिंदी को पहले पढ़ो तो पढ़ तो पा नहीं रहे हो, तो लोखरा देखते हो करने का उसको। पहले देखो यहाँ पर कहता का है कि कह रहा है कार्य कौन कर रहा है? अक्षत। तो करता कौन बना? अक्षत बना। कार्य क्या किया उसने? लाने का। तो मेन वर्ब क्या हो गया? लाना। किसको लाया? किताब। किताब। उसके बाद कहाँ लाया है? कोचिंग में। तो अन्य शब्द कोचिंग। कोचिंग में। हमको बताओ अक्षत कई वचन में है? एक वचन में। एक वचन करता के साथ है, बहुवचन करता के साथ है। ठीक है, तो अक्षत है प्राउड टू बुक इन द कोचिंग कहिया लाया है? आज। तो टुडे का हुआ आपका अनुवाद समाप्त हुआ। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? एक आध एग्जाम्पल और लें। यस सर। कौन कौन करेगा? सब करेंगे? चलो सबसे आधा करते हैं, यही बता दी 500। चलो नेक्स्ट खड़े हो दीपांशु। जब तक अब जानते हो अभ्यास नहीं करोगे आप लोग तो भूल ही जाओगे। इतना सरल होता है अनुवाद, कसम से बताऊं मेरे को नहीं आता था। मैंने बताया ना कितनी बार, मेरे को कभी नहीं आता था, लेकिन मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं था जीवन में। लेकिन अब मैंने उसके बाद जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया तो मैंने खूब मेहनत किया तो सब कुछ आने लगा मुझको। चलो अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ रात में, बूढ़ी माँ रात में, बूढ़ी माँ रात में चुप रहा। मुझे कहानियाँ सुनाई। ठीक है, अभी कोई दिक्कत की बात है क्या? कुछ नहीं है। चलो अब बताओ भाई, इसमें चलो बताओ इसमें मुख्य क्रिया का है? हाँ, मेन वर्ब। तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो और तब रिप्लाई दो, ये हड़बड़ाहट में नहीं। सुनाना, वेरी गुड। मुख्य क्रिया का है सुनाना या सुनाई। ठीक है, कर्म क्या है? इसमें दो कर्म है, याद रखना। मुझे, वेरी गुड। मुझे ये भी है आपका और ये भी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ गया है। वेरी गुड। करता कौन है? अब अनुवाद कह सकते हो। चलो बोलो अनुवाद। ओल्ड मदर। एन ओल्ड मदर, एन ओल्ड मदर। चलिए आगे। हाय, चलिए मेरी बूढ़ी माँ है, उसके आगे चलते हैं। लिसन होगा कि हियर होगा? हियर होगा। लिसन माने भी क्या होता है? लिसन माने सुनना। टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेल माने कहना या सुनाना। हाँ। ये सही है। यहाँ पर टेल का प्रयोग करेंगे। अब टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो एन ओल्ड मदर हैज टोल्ड। टोल्ड किसको सुना रही है? मुझको सुना रही है। तो कहा माने मी मुझे होता है, मी। एन ओल्ड मदर हैज टोल्ड मी। का सुनाई है? कहानियाँ। टोल्ड मी स्टोरीज, कहानियाँ है। तो STORY को हटा के IES बहुवचन बना। नाउन एक बहुवचन बनाया गया, तो कहानी का बहुवचन बनाया क्या होगा? स्टोरीज हो गया। तो एन ओल्ड मदर हैज टोल्ड मी स्टोरीज। कब सुनाती है? रात में। तो इन द नाइट। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। इन द नाइट बन गया सबसे। किसी कोई समस्या तो नहीं है? तुमसे बनेगा? लड़की बनेगा? खड़े हो जाओ, तुम्हारे नंबर है। चलो इसी का नाम लेते हैं। अंशी, अंशी आज अपना पाठ, अंशी आज अपना पाठ घर पर याद कर लिया है। चलो लड़की, हमको बताओ इसमें मुख्य क्रिया का है। तो ध्यान से पढ़ के तब उत्तर देना, कि तुक्का मत मार देना कि हाँ ये होगा। हाँ मेन वो
चल नहीं भाई, ध्यान दे नहीं रही लड़की। पहले सेंटेंस को पढ़ो। कौन है, करता कौन है? अंशी। कार्य क्या कर रही है? कार्य क्या किया अंशी ने? अंशी ने कार्य क्या किया? याद करने का। तो मुख्य क्रिया कहाँ हो गई? हाँ, तो थोड़ा दिमाग को खोल के देखा करो इसको। ये रखे हो 1400 ग्राम का दिमाग खाने के लिए रखे होगा? पहले ही नहीं देखते हैं। मैंने कितना बार बोला कि पहले देखो कार्य कौन कर रहा है? अंशी कर रही है। कार्य क्या किया अंशी ने? याद करने का। कहाँ किया? याद किया। किसको याद किया भाई साहब? अपना पाठ। कहाँ किया? घर पर। तो अब इसका अनुवाद करोगी? चलो करो। कहाँ लिखेंगे पहले? ANSHI। चलो अंशी। अब कहाँ लगाओगी? फार्मूला देखो। कैसे ये बोली है कोई? सर सीधा बोलती है और तेज बोलो। हैज। हम कैसे बोल लेते? हैज। अंशी हैज। अब लर्न मतलब याद करना का कहो तो लर्न होता है। लर्न, लर्नेड, लर्नेड एक ये भी बनता है। लर्न, लर्नड, लर्नड। ठीक है, दो बनते हैं। तो इसको यहाँ पर लर्नेड वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोग यही करेंगे। वो थोड़ा बनता भी नहीं मुँह से, तो इसको करेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा ये? अंशी हैज लर्नेड। LEARNED। अंशी हैज लर्नेड। का याद करती है? किसका पाठ याद करती है? साथ में तो है। साथ में नहीं है क्या अपना पाठ? साथ में है तो क्या करेंगे? हिज लेसन। अंशी हैज लर्नेड हिज लेसन। LESSON। अब लड़की है तो लड़का है अंशी। लड़की है तो हिज लगेगा कि हर लगेगा? हाँ देखो हिज बोल रही है। लड़की है तो हिज लगेगा कि हर? तुम बता दीक्षा। हिज लगेगी। वो शाबाश, वेरी गुड। तुम बता भाई क्यों लगेगा हर? क्यों लगेगा हर? क्योंकि वो पुरुष है। शाबाश, वेरी गुड। एक जबरदस्त लक्ष्मी बैठे हुए। तुम बताओ क्यों लगेगा? बता दो। हाँ महिला। वेरी गुड, तो पकड़ लिया। कहाँ लगेगा? हर लगेगा। वेरी गुड। तुम्हारे लोग का होगा? घर वाले देखेंगे, घर वाले स्टोरी देखेंगे। कहाँ घबरा रहे हो? कैसे? अंशी है लर्नेड हर लेसन। अब भाई साहब कहाँ याद करती है? कहाँ याद करती है? घर पर। तो कहाँ लगाएंगे घर पर के लिए? तुम बताओ। हाँ एट द होम। वेरी गुड, ये तो पता है। एट द होम। वेरी गुड। कब याद करती है? आज। तो टुडे कर दो। बैठ जाओ। बताओ यार, इतना बढ़िया मूड आता है। कुछ नहीं होता है। कुछ होता है का? नहीं होता है। अब जैसे सब कुछ था वैसे ही रहेगा। केवल जानते हो हैज या हैव के बाद चाहे नॉट लगाओ चाहे नो लगाओ। ठीक है। प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। ये है फार्मूला किसका? निगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव को ट्रांसलेशन सीख गए तो निगेटिव का। अब निगेटिव का भाई अनुवाद करना जो इच्छा है, नॉट या नो में से कोई भी आप रख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। चलो, अध्यापक जी। अध्यापक जी आज कक्षा में अध्यापक जी आज कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब चलो भाई साहब, इस सेंटेंस को कौन बताना चाहे खूब बढ़िया से? तुम और कोई? तुम खड़े हो।
तुम ही दोनों लोग यही गधाई को लड़की पूरा गधाएंगे, इनका दिमाग यहाँ नहीं है यहाँ। चलो ए गुरुजी, नैन्सी जब भी उठे तो वाल हिलाऊ भाई करते हैं, हमारे हाथ वन हिल जाते इतनी हैं। बार समझा को ढुको मत उसमें। इतना कमजोर है जो बाकी फर्जी का सब जने मिल मार दे जवाब। अरे मैं इसको बोला कि इसको मत छूना यार, क्या भाई सबका जो वही सब मैं बोला अब ऐसे उड़क जाती है। चलो आगे, इसको करोगी? चलो बताओ कर्म क्या है इसमें। हाँ पढ़ो सेंटेंस को ध्यान से तब बता पाओ। कार्य को करने वाला कार्य को करने वाला नहीं पूछा, कर्म पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद्यालय विज्ञान विद्यालय इसमें है ही नहीं है। विज्ञान विज्ञान, चलो विज्ञान मेन वर्ब का है। हाँ पढ़ना पढ़ना इसमें है ही नहीं है। पढ़ा पढ़ा, हाँ जो है वो बोलो। अन्य शब्द का है। आज कक्षा में कर्ता सब्जेक्ट कौन है? अध्यापक जी अध्यापक। तो नहीं शब्द कहाँ पर है? क्या दरवाजा बंद कर दो बताए कि नहीं शब्द क्या है। चलो अनुवाद करा जाए। चलो बोलो तुम। द टीचर जी द टीचर जी, टीचर जी हैज नॉट नॉट, इसके बाद रीड पढ़ाना का होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टीचर्ड, है टीचर्ड टीच्ड। द टीचर हैज नॉट ईडी लगा था, TESCHED निकले है। द टीचर हैज नॉट टीच्ड। अब किसको पढ़ाते हैं? विज्ञान को। तो टू साइंस, CIENC साइंस। द टीचर जी हैज नॉट टीच टू साइंस कहाँ पढ़ाते हैं? इन द कक्षा में। तो इन द क्लास किस दिन पढ़ाते हैं? आज का तो टुडे। क्लियर, समझ आया? एक और बताएं, एक एग्जाम्पल और लो। क्या पूछा जाए बता? कौन है बता रहा? क्यों नहीं होता है काय को पैसे उठाइए चलो तुम ही खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़ो। अभी आज आपको एक चीज आफ्टर बिफोर का भी नियम इसमें पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ाने के जाओ। चलो जी खड़े हो, तुम खड़े हो। बकरियां बकरियां मेरे खेत में, मेरे खेत में, बकरियां मेरे खेत में, बकरियां मेरे खेत में हरी सब्जियां खा रही खा ली खा जो नहीं निगेटिव आ रहा। बकरियां मेरे खेत में हरी सब्जियां आज नहीं खा ली। हाँ चलो अब बताओ, ट्रांसलेट करो तुम। करता हो तो बता ही लोगे, तो चलो ट्रांसलेट करो। द गोट्स have not eaten होगा तो इटन करना है। चलो इटन ही करते हैं, EATEN। चलो इटन टू ग्रीन वेजिटेबल हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वेरी गुड। इन माई वेरी गुड इन माई फील्ड टूडे। ऐसे करो तो बढ़िया रहे। मस्त देखो कितना बढ़िया बताया अनुवाद बंदे ने।
शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया। ऐसे ही होना चाहिए बच्चों का। अब इतना बताओ, मैं चिल्ला चिल्ला पहले बताऊं, जो केवल सेंटेंस को पकड़ना सीख गया ना तो वो अनुवाद कहीं नहीं लेगा। जब सेंटेंस पकड़ नहीं पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस पकड़ो, सेंटेंस कहीं क्या रहा है, सेंटेंस क्या कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है, पकड़िया कार्य क्या कर रही है, खाने का, किसको खा रही है, हरी सब्जियों को, तो करता कौन हुआ, पकड़िया, मेन वर्ब क्या हुआ, खाना, किसको खा रहे हैं, सब्जियों को, तो कहाँ हरी सब्जियाँ क्या हो गई आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ खा रहे हैं, मेरे खेत में, तो अदर था अन्य शब्द क्या हो गया, मेरे खेत में, और एक मेरे, और आज का है आपका समयवाचक शब्द है, ये भी अन्य शब्द में आएगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेशन होता है। धाकड़ तरीके सीख लो, नहीं मौका दोबारा मिलेगा नहीं। मैं सिखा रहा हूँ, नहीं सीख पाओ तो कहीं नहीं सीख पाओगे। यकीन मानो तुम इंटर पास कर जाओगे, अंग्रेजी तुमको बन के नहीं लगेगा। चाहे जो भी लड़का हो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंटर पास ही कैसे हो? जब यही चाल रही तो 10वीं फेल हो जाओगे। चले, अब देखो जो मिस कर रहे हैं बच्चे क्लास, वो बहुत बचता है। घर सोच रहे हैं गर्मी के मौसम में मामा मम्मी और घूम रहे हैं ना, तो घूम लेने दो, और जो छुट्टी मार रहे हैं ना वो खुद ही पछताएंगे। चलिए, आज मैं अपने हाथों से कपड़ा धुल दिया है, कट गया, कट गया था है ना मेरे यहाँ। गुरु जल्दी धोते नहीं। हम लोग को अभी नहीं कर, मिट्टी से मैंने को सुवा दिया था तो वहाँ से नहीं किया। चले, इसका हो गया। आज मैं एक सेट टेंस पूरा उड़ाऊंगा, वीडियो एक टेंस का पूरा बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंप्लीट वीडियो आपको दिखाना है यूट्यूब। आप बताएं कहाँ का बना रहे हो, टेंशन कहाँ ले रहे हो, मैंने छुट्टी कर दिया। OGATIVE, इंट्रोगेटिव यस टाइप सेंटेंस, यस टाइप सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है भाई। अब देखो, अब सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। यस टाइप मैंने बोल दिया तो घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कैसे का होता है। सेंटेंस वाला वीडियो देख लो तो तुझे समझ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बनाया ना मैंने। चलो फार्मूला इसका देखते हैं। फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए। जब सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो वही फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी कंटेंट बनाएंगे। तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। जितने भाई लोग हैं सबसे यही अपील है। और नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छी अच्छी अंग्रेजी की पूरी शुरू से लेकर अंत तक की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। और अभी तो 10th का क्लासेस चल रही है, 10th वाला क्लास जो चल रहा है तो उसको मैं कंटिन्यू कंप्लीट करने के बाद वॉइस का भी डालूंगा और नरेशन का भी डालूंगा। उसके जस्ट बाद क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाएंगे, उसका डालूंगा। हो सकता है अब 6, 7, 8 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो मैथ की क्लास भी बोर्ड पे चलेगी, तो मैथ की भी वीडियो पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कोई वीडियो मत देखिए, हमारे सर का वीडियो देखिए और लाइक करिए। फार्मूला देखते हैं। देखो अब यहाँ देखो, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, क्या क्यों कैसे कौन कहाँ जहाँ कब जब, ये कहाँ आएंगे, हिंदी वाक्य के शुरुआत में आएंगे। तो अनुवाद कैसे करते हैं, कर्ता के हिसाब से हैज और हैव लिखते हैं, उसके बाद कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क को लिखते हैं। बस कुछ नहीं करना, कुछ करना है का बस। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे लिया, क्या अभिनव, क्या अभिनव, अभिनव, ये अभिनव का नाम है तो अभिनव ये अनुवाद करेगा। क्या अभिनव कक्षा में सो गया है, सो गया है, सो गया साथ में है। अब यहाँ फुल स्टॉप मिलेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी। चलो खड़ा हो अभिनव, चलो अब कर पाओगे इसको अनुवाद, तो बताओ कैसे करेंगे। पहले क्या करें, थोड़ा तेज बोलो तो हमको सुनाई कर देता है। का कैमरा को जा ही नहीं रहा आवाज।
और तेज बोलो, और पूरी ताकत से, जितना ताकत है तुम्हारे अंदर बोलो। हैज अभिनव, चलो अभिनव स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप, स्लीप कहाँ अंदर करा, फिर बढ़ जाओ। तब तुम लोग अनुवाद यार, हम सोच रहे थे महारथी बताओ कि अच्छा तू एक लड़का अनुवाद कर ले रहा है। गुरुजी स्लीप स्लेप्ट होता, यहाँ पर स्लिप भी करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब वो बना लिया। ठीक है। यहाँ पर या SLEPT भी कर दोगे तभी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चाहे स्लिप्ट करो चाहे स्लिप्ट करो, कोई दिक्कत की बात है। इसका नो सर, ईडी जोड़ो। हाँ हाँ जाएगा ना बता से अब आगे, अब एक करेगी अंशी और एक करेगी न्यांशी। चलो अंशी खड़ी हो जा बिटिया। क्या माताजी, माताजी, क्या माताजी हमें, क्या माताजी हमें घर पर चाय, गुरुजी हाँ घर बस लिखे हैं, घर पर चाय पिलाई है, पिलाई है। चलो हाँ अंशी, आपकी मम्मी जी है और हमें घर पर क्या किया है, चाय पिलाई है। तो चलो ट्रांसलेट करो इसको। चलो पहले क्या करें, है ये तुक्का मत मारा करो, कर तुम्हारी जो तुम आएगा एक ही माँ है तो एक माँ के साथ क्या लगेगा, गजब लड़की। यहाँ पहले क्या करे, क्या हुआ, हैज इसके द मदर जी, वेरी गुड, शाबाश। द मदर जी कहा मैंने पिलाना भाई साहब, ड्रिंक माने पीना, यहाँ फीड तो कर नहीं सकते हैं, चलो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रूंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रुंक, ड्रिंक ड्रंक ड्रूंक, ड्रूंक लिखते हैं। हैज द मदर जी, हैज द मदर जी ड्रूंक, DRUNK, ड्रूंक, टू टी। कदहा होगा, किसको पिला रही हैं, हमें। ड्रिंक टू, ड्रंक अस्टी कर सकते हैं, जब ड्रंक टू टी अस नहीं करेंगे, ये गलत हो रहा है। ड्रंक ड्रंक अस, पिला रहे, किसको पिला रही है, हमें। ड्रंक अस टू टी करो या टेबल टी बस करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाटू को हटा दो तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हैज द मदर जी ड्रंक अस टी, अब कहाँ पे आती है, घर पर, तो एट द वेरी गुड, बैठ जाओ। अब कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बच्चे की समस्या तो नहीं ना। अब निगेटिव कर दे इसी में, चलो अब निगेटिव का फार्मूला देख लीजिए। राइट करो, प्लस नॉट या फिर नो, प्लस मेरो थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस फ्यूचर मार्क। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ देखेंगे, बस हो गया। बाकी अब समझ तो आ गया ना, केवल एक सेंटेंस को समझो ध्यान से, बस एक सेंटेंस में थोड़ा शार्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा भूख लग गई मेरे को यार। अब लास्ट में मैथ भी पढ़ाना भी, मैं पढ़ा तो देर नहीं लगता। कि पांडे जी को बताया हूँ, काम पूरा बैठे हैं, घोचा सब अभी कंप्लीट नहीं किए होंगे, अभी दिखता हूँ। चलो एग्जाम्पल देखो, क्या दीपक छत पर क्या दीपक छत पर, क्या दीपक छत पर, तो आगे आई करा कोई देता, छत पर पतंग नहीं उड़ा दिच्छा ये मऊ सोचे का जो गुरु जी लिखे था।
चले अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो भाई ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं। दीपक सर जी हैं तो इनके लिए एक वचन में क्या लगेगा, है। उसके बाद दीपक का दीपक, हैज दीपक। उसके बाद क्या कहा है, नॉट। तो हैज दीपक नॉट। उसके उड़ाना का होता है फ्लाई, फ्लाई फ्लाउन फ्लाउन, FLOWN। हैज दीपक नॉट फ्लाउन टू काइट, फ्लाउन टू काइट। कहाँ पर, छत पर। तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। समझ में आया भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस को भी क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कट कर दो। वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपनी कलम से, अपनी कलम से, मैं अपनी कलम से क्यों कहानी लिख दिया हूँ, या लिख दी, क्यों लिख दी। मैं अपनी कलम से क्यों कहानी लिख दी। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने बोला पहले प्रश्नसूचक शब्द, तो इसमें प्रश्नसूचक शब्द हिंदी में कहा है क्यों। क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। अब आई कहाँ है, बहुवचन है कि एक वचन, बहुवचन के साथ है। वाई हैव आई, वाई हैव आई। मेन वर्ब कहाँ है, लिखना। तो कहाँ है, मैं लिखना, राइट। राइट, रोट, रिटेन, WRITTEN, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है, तो वाई हैव आई रिटेन, किसको लिखते हो, कहानी, टू स्टोरी। कहाँ से, अपनी कलम से। हिज बाई पेन, बाई हिज पेन, सॉरी, यहाँ बाई हिज पेन। गुरु जी ये तो हरा कोई सकते हैं ना, लड़की है का, हाँ नहीं, कर लिख दी, लिख दी, लिख दी, दोनों हो नहीं सकत बा, दोनों बात सही बात। हाँ, यहाँ पर हर हिज है जो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ समझ में आया भाई। अब ये तो हो गया। इसी का निगेटिव ले लेता है, कहानी का करता है समाप्त, सेंटेंस को समाप्त करता है। पेट दर्द करने लगा मेरा। ठीक है, इसका लिख रहा अब वही रख दिया, डाल दिया, लिख लो, लिख दो, लिख दो। मराठी हो खराब, हाँ लिखने का मराठी हो खराब। चले फार्मूला लिख लियो ना भाई सब लोग, निगेटिव को बना दे। ये सब बना दिया, अभी अंशी नहीं बना पाई ना। यहाँ पर भी आप, सॉरी, यहाँ पर भी नाट लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यही लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, इतनी मस्त लिखा है मकान है। देखो भाई, चाहे यहाँ आप नाट लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं एक आठ होने के बाद। चलिए बाकी और पढ़ाते रहेंगे, फिर और वीडियो डाल देंगे बना के। अब जिस बच्चे को समस्या होगी घर पर जाके एक बार फिर देख लीजिएगा। चलो एक एग्जाम्पल, रुद्र, रुद्र विद्यालय में बात मत करो जी। रुद्र विद्यालय में गीत क्यों नहीं गाया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद करते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्नसूचक शब्द का लिखेंगे, क्यों का, वाई।
अब रुद्र एक नाम है तो एक वचनकर्ता के साथ हैज। वाई है, उसके बाद क्या लिखना था? नॉट। तो नॉट, वाई हैज नॉट रुद्र, RUDRA, रुद्र। वाई हैज नॉट रुद्र। गाना का क्या होता है भाई साहब? गायक का क्या गाना का? सिंग, सिंग सुंग, सिंग सैंग सुंग। सिंग सैंग सुंग। तो सुंग, अ सॉन्ग, सुंग अ सॉन्ग। भाई हो गया इतना? कहाँ विद्यालय में? तो इन द स्कूल। ठीक है भाई साहब, हो गया। और मैंने इन द, ऑन द, अपॉन द, एट द, ऑफ, फ्रॉम, से, सबका मैंने लिखवा दिया, बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त। अब नया जो टेंस स्टार्ट होगा वो कल स्टार्ट होगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब कल मिलेंगे जब हम, तो पूरा ही आज का टेंस समाप्त हो गया है। किसको किसको समझ नहीं आए?